झारखंड हाईकोर्ट में केंद्रीय एजेंसी ईडी के खिलाफ मारपीट के मामले में रांची पुलिस के ओर से किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को 7 दिनों के अंदर और निजी प्रतिवादी संतोष कुमार को 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्रीय गृह सचिव और प्रतिवादी संतोष कुमार को मामले में पार्टी भी बनाया गया है। ईडी ने अपनी याचिका में सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने विचार करने का संकेत दिया है और इस मामले की अब अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। जनवरी की इस तस्वीर को देखिए, जब रांची पुलिस ईडी ऑफिस में छापेमारी करने पहुंची थी। इसके बाद अधिकार को लेकर सवाल उठे थे। मामला अब कानूनी रूप ले चुका है। ईडी की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर बताया और रांची पुलिस की जांच पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव को इस मामले में पार्टी बनाने का आदेश दिया। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी और शिकायतकर्ता संतोष कुमार को भी पक्षकार बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है, जबकि संतोष कुमार को 10 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा। कोर्ट ने ईडी को यह भी सख्त निर्देश दिया है कि ऑफिस में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को सुरक्षित रखे। साथ ही ऑफिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बल को सौंपी जाए। कोर्ट ने रांची के एसएसपी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ईडी दफ्तर की सुरक्षा में कोई कमी न हो। स्वच्छता घोटाले मामले में आरोपी संतोष कुमार से पूछताछ मामले में जब उस समय मामले में मारपीट का आरोप संतोष के द्वारा ईडी के अधिकारियों के 2 अधिकारियों पर लगा, उसके बाद एयरपोर्ट थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया और उसके बाद पुलिस, जो झारखंड पुलिस है, ईडी कार्यालय में जांच करने पहुंची और उसके बाद एफएसएल की टीम के साथ ईडी पुलिस ने जांच किया। उस मामले में ईडी के अधिकारी हाईकोर्ट के रुख किया है और उस मामले में जब आज हाईकोर्ट के द्वारा सुनवाई किया गया तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है कि इसमें तत्काल झारखंड पुलिस किसी प्रकार के ईडी के अधिकारी या ईडी कार्यालय में जांच नहीं कर सकते हैं। तत्काल रोक दिया है किसी प्रकार के जांच करने झारखंड पुलिस को। एक बार फिर जो ईडी के अधिकारी हैं, 2 अधिकारी इसमें नामजद बनाए गए थे, दोनों को हाईकोर्ट से तत्काल राहत मिला है और उसके बाद इस मामले में एसएसपी को निर्देश दिया गया है कि ईडी का सुरक्षा बीएसएफ और सीआईएसएफ के जिम्मे, जो सुरक्षा का जिम्मा है, आपके हाथ में है और वहीं राज्य सरकार से 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है और वही जो आरोपी है संतोष, उससे 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया। इधर ईडी और राज्य पुलिस के बीच विवाद पर सियासत भी जारी है। बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसी की जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया, तो सत्ता पक्ष ने कर्मचारी से मारपीट के मामले में जांच को कानून की प्रक्रिया बताया है। विधानसभा में उन्हीं के पार्टी के कांग्रेस के बड़े लीडर प्रदीप यादव जी ने उस पर आरोप लगाया और उसके बाद लगातार राज्य सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अगर आज ईडी कर रही है कार्रवाई, तो उस पर इस सरकार को क्यों अंदर से विचलन हो रहा है? और एक अगर आरोपी व्यक्ति पूछताछ के लिए जाता है और वो अपने आप को घायल कर लेता है और अगर वो एफआईआर भी करता है, तो पुलिस इतनी तत्पर दिख रही है ईडी के खिलाफ, ये समझ से बहुत परे है। लगता है कि वह संतोष जैसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार का आरोपी है, निश्चित तौर पे सरकार द्वारा और अधिकारियों द्वारा पोषित किया हुआ व्यक्ति है। जब इस राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एक आदिवासी का बेटा, बेबुनियाद आरोप में इसी ईडी ने तो बंद कर रखा था 5 महीने, शर्म आई किसी को थोड़ी भी जब अदालत ने यह टिप्पणी किया कि कोई मामला नहीं बनता है और वो अंततः रिहा हुए। सभी के मुंह में दही जम गया था। कोई भी संस्था हो, सभी के अपने अधिकार और अपने दायरे होते हैं और उस दायरे के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। अगर दायरा कोई दूसरी संस्थाएं पार करेंगी तो फिर परेशानी तो होगी। और कल की जो कार्रवाई थी, पुलिस के अधिकार क्षेत्र में है। कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। कानून सबके लिए इस राज्य में बराबर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि कानून खास लोगों के लिए लचीला है और आम लोगों के लिए कठोर है।
वो इस राज्य में नहीं है। महागठबंधन की सरकार है, कानून सबके लिए एक है। अगर एफआईआर हुए हैं तो पुलिस पूछताछ के लिए जाएगी। ये एक प्रक्रिया है और पुलिस प्रक्रिया को पूरा करेगी। क्योंकि बेचैनी है भाजपा में कि हमारे अनुषंगिक इकाई के ठिकानों पर कैसे पुलिस रेड कर दी, कैसे पुलिस पूछताछ के लिए चली गई। ये जो बेचैनी है, यही बेचैनी भारतीय जनता पार्टी में है। तो हमें लगता है कि वो बेचैन रहें, उनकी सरकार नहीं है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 फरवरी को तारीख मुकर्रर की गई है। अब देखना होगा कि 9 फरवरी जो दोनों तरफ से ईडी और जो आरोपी है उसके तरफ से जवाब दाखिल होगा। अब आगे सुनवाई में क्या होता है। अपने सहयोगी